रोहड़ी में जुलूस के दौरान दम घुटने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जिसे अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमत से नवाजा है, खा वो चरागाहें हों, ज़रख़ेज़ ज़मीनें हों या फिर रेगिस्तान, नखिलस्तान हो या पहाड़ी सिलसिले हों या फिर बड़े बड़े ग्लेशियर्स, और सबसे बढ़कर हर किस्म के मौसम, ये बिलाशुबा किसी नेमत से कम नहीं। इन्हीं में से एक नेमत पानी है, और अक्सर हमने सुना होगा कि पानी ज़िंदगी है। पानी जब आ रहा था तो पीछे से उन लोगों ने बोला पानी आ रहा है। मैं जब के उठा तो मैंने बोला अभी जानवर निकालो। मैं जानवर को निकालने के चक्कर में तो हमारे अब्बू ने बोला मैं आ, तो मैंने बोला अब्बू तुम अंदर जाओ। अब्बू हमारा अंदर गया। एक हमारा अम्मा था, अम्मा को भी मैंने अंदर किया। 2 मेरे भाई माजूर है, माजूरों को अंदर किया। तो जब मैंने देखा तो जानवर हमारे सब जा रहे हैं, जानवरों के पीछे मैं चला तो मैं डूबने लगा। मैं फिर बाहर निकला। पानी का बहरान जारी रहा और बेहतर इकदाम ना किए गए तो पाकिस्तान सन 2025 तक इंतहाई खुश्क साली का शिकार हो सकता है। जिस तरीके में, जिस गड्ढे में पाकिस्तान जा रहा है, पानी ख़त्म हो रहा है, बिजली ख़त्म लगभग हो गई है, 15-17 घंटे वैसे ही कट रही है। सिर्फ खाना, पानी, बिजली, इकोनॉमी, सब चीज़ की समस्या है, कोई एक चीज़ नहीं। और ऐसा भी नहीं कि कहीं कुछ ऐसा दिक्कत हो गई हो या कोई एक फॉल्ट हो गया हो, एक गलती हो गई हो जिसके चलते ये सब हो रहा है, वो गलती ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। जब कोई कौम इतना ज़्यादा किसी विचारधारा को या किसी, हम कह सकते हैं रिलीजन को, इतना ज़्यादा अपने सर पे चढ़ा लेती है कि उसके बाद फिर कौम का एक सेक्शन वो अपराध करे, तब भी उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। वो लोग मारे पीटे, बम धमाके करे, दुनिया भर में आतंक फैलाए, दुनिया भर में मासूमों की जान ले, उसके बाद भी उसको अपने आप में लगे कि हाँ हो सकता है मेरे को मरने के बाद कुछ और बहुत ऐसा कुछ खास मिलेगा। और जो मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक है जो शायद वो नहीं भी कर रही, सीधे आके बम नहीं फोड़ रही, वो भी हल्का हल्का उसको सपोर्ट करे, अपने पूरे मन में उसके लिए अच्छे सेंटिमेंट रहे कि हाँ ये बंदा अच्छा कर रहा है। और उसके मेन आतंकी के खिलाफ आप कुछ करो तो वो पब्लिक बीच में आ जाएगी, नहीं नहीं हाय हाय हमको पर सताया जा रही है वो। तब किसी देश की ऐसी ही घटिया खस्ता हालत हो जाती है। जुलूस की जो तारीख है वो तकरीबन 500 साल पुरानी तारीख है, जिसमें मुल्क भर से आज़ादारान हुसैन बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं, जिसकी वजह से मातम में जुलूस में रश होता है। और रश में जो आज़ादारान हुसैन है पुरसा देते वक्त रश में फंस जाते हैं, गर्मी होती है, हब्स होती है, जिससे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि अब तक की इतलात के मुताबिक 6 आज़ादारान हुसैन जो है वो पुरसा देते वक्त हलाक हो चुके हैं, जबकि 100 से ज़ायद जो आज़ादारान हुसैन है जो इस मातमी जुलूस में शामिल थे वो ज़ख्मी हैं। शार्टेज है, मगर कुछ शाखों में जो है तो उनमें तो पानी चढ़ रहा है। अगर कमी है तो पूरी दुनिया में कमी है एक चीज़ की। ऐसे तो कमी नहीं है कि चंद नहरें चल रही हैं, चंद नहरों के ऊपर कमी है, ये तो कमी महसूस नहीं है ना। ये तो एक ऐसे नाइंसाफ़ी है। सियासी बुनियादों पे ही पानी बांटा जा रहा है, और जो पावरफुल हैं, ताकतवर हैं, उनको पानी मिल रहा है। जो गरीब आबादगार हैं उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनकी फसलें सूख रहे हैं। क्योंकि भूख और प्यास के मारे लागर जिस्म जानवरों में बीमारियों से मुकाबला करने की सकत अब ख़त्म हो चुकी है, और वबाई अमराज के हमला आवर होने से वो भी मरते जा रहे हैं। नाजरीन, अगर यही हालात रहे और पानी का बहरान जारी रहा और बेहतर इकदाम ना किए गए तो पाकिस्तान सन 2025 तक इंतहाई खुश्क साली का शिकार हो सकता है। नाज़रीन, इस सूरत हाल को देखते हुए ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क को पानी की कमी से बचाने के लिए कालाबाग डैम की तामीर के साथ साथ हर छोटे बड़े शहर के अतराफ में पानी की मसनूई झीलें, बिराज और छोटे छोटे डैम बनाने चाहिए, जिनमें बरसात के दिनों में फालतू पानी का ज़ख़ीरा हो सके, जो कि इन शहरों की हद तक पानी की कमी को पूरा कर सकेगा। और ख़ास तौर पर ये पानी उनके लिए नेमत से कम नहीं होगा, जो कि इस वक्त चोलिस्तान और थर में पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन जितने हमारे पास जो देहाती हैं वो सारे डूब गए हैं। इनको हमने रात को रेस्क्यू करके स्कूल में पनाह दी थी। हमारे पास एक मैयत हुआ था रात को, वो मैयत 5 बजे से लेके रात के 12 बजे तक हमारे कानों पे थी, हमें तदफीन के लिए जगह नहीं मिल रहा था। नाजरीन, इस वक्त अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सहराए चोलिस्तान का हर शख्स पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, लेकिन ताकत के नशे में धुत हमारे हुक्मरान ख्वाब गफलत की नींद में सोए हुए हैं। इस वक्त क़यामत खेज गर्मी में जनूबी पंजाब के सहराए चोलिस्तान में मौत का रक्स जारी है, जहां ज़िंदगी की सहूलतें ना होने की वजह से जानवरों के साथ साथ इंसान भी ज़िंदगी से हाथ धोते जा रहे हैं। ये जो आम का फ्रूट है, इसका ये क्रिटिकल टाइम है, अप्रैल और मई का महीना। इन दिनों में अगर पानी नहीं आया तो
फसल तो बुरी तरह मुतासर होती है। उसकी क्वांटिटी भी और उसकी क्वालिटी भी, दोनों चीज़ें मुतासर होती है। जहाँ भी वाटर स्ट्रेस आया वहाँ पे फ्रूट सेटिंग नहीं हो सकी। जो दाना हमारा सिंदरी का 500 ग्राम का होना था, 600 ग्राम का होना था, वो दाना हमारा आप समझ लेंगे 400 ग्राम तक, 300 ग्राम तक, इवन 250 ग्राम तक रुक गया। तो उसमें ज़्यादा तो क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है वो कम बन पाएगी इसके अंदर। यहाँ पे 16-17 घराने बहुत मुतासिर हुए, खासकर 6 घराने आपको पता है दरिया बुर्द हो चुके हैं। यहाँ पे कोई 9 घराने वो सारे बेसर मदद, किसी का कोई सहारा नहीं है, इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। मैं एक लड़की हूँ और मेरी बहनें हैं इधर। मेरे भाई छत पे भी बैठेंगे, वो बाहर भी सोएंगे, लेकिन मैं एक टेंट में नहीं बैठ सकती हूँ। मेरे लिए ज़्यादा मसला है, बच्चों के लिए मसला है। अगर आपको कोई हल निकालना है तो आज निकालें। इसी तरह दरियाए सिंध में भी पानी की किल्लत बढ़ने लगी है, लिहाजा सखर बिराज इंतज़ामिया ने काश्तकारों को 1 जून तक चावल की फसल काश्त ना करने की हिदायत की है। हुकाम के मुताबिक गुड्डू बिराज पर पानी की किल्लत 39% और सखर बिराज पर 36% है। तरबेला और मंगला में पानी की आमद से ज़्यादा अखराज जारी है, जबकि मंगला से सिंध को 8000 क्यूसिक पानी की फराहमी बढ़ा दी गई है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे सिंध में आजकल पानी की शदीद कमी है। दरियाए सिंध में पानी का बहाव इंतहाई कम होने की वजह से यहाँ पर अक्सर नहरें यूं ही सूखी हुई हैं, जिसकी वजह से इस सूबे की ज़राअत बदतरीन तौर पर मुतासिर हो रही है। इस वक्त गन्ना, कपास, चावल और मक्की की काश्त करने वाले काश्तकारों को पानी की इस कमी की वजह से शदीद मसाइल का सामना है। कुछ ग्लेशियर्स मेल्ट हुए हैं, पानी आ रहा है, पानी का बड़ा मसला था। मैं खुद इंटीरियर में था, अपनी फसलों को देख के भी रो रहा था, गरीबों की फसलें देख के भी रो रहा था। तो पानी तो अल्लाह के हाथ में है, अल्हम्दुलिल्लाह, मौला करम करेगा। जिसमें साफ देखा जा सकता है कि यहाँ के मुकामी लोग कितनी आहो फरियाद कर रहे हैं और अपने बच्चों को उठाकर दिखा रहे हैं कि देखो हमारे बच्चे पानी की कमी की वजह से मर रहे हैं, खुदारा हमें पानी दो, हमें पानी दो। इसी तरह रोज़ाना जानवरों के मरने की इत्तलात के साथ साथ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि कई जानवर रेगिस्तान में मुर्दा हालत में बिखरे पड़े हैं, जिनका वहां रहने वाले लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर शॉर्टेज 50% है तो टेल वाले को भी 50% शॉर्टेज के साथ 50% पानी मिलना चाहिए, वो नहीं हो रहा। जो हमारे जो मुड़ के आबादगार हैं, जो काश्तकार हैं, या जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, या फिर जो इरिगेशन वालों को अपने साथ में ला लेते हैं, वो फिर अपना हिस्सा ज़्यादा ले जाते हैं। जब हमारे घर के नीचे पानी आ रहा था, हमें मतलब जहन में हमारा नहीं आ रहा था कि हम घर से सामान निकालें। जो लोग आ रहे थे हम उनको वापस कर रहे थे कि नहीं, हमारे घर को कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये कुदरती आफत है, हम क्या कर सकते हैं। अचानक से हमारे घर से सामान निकाला, पीछे से ही पानी आ रहा था, सब कुछ ख़त्म, बर्बाद किया है। नाज़रीन, याद रहे कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने वाले ममालिक की फहरिस्त में 3रे नंबर पर आता है, जबकि पूरे मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने के लिए सिर्फ 2 बड़े ज़राए हैं, जिनकी मदद से सिर्फ 30 दिन का पानी ही जमा किया जा सकता है। पिछले 70 सालों में हिंदुस्तान में एक नहीं अनेकों समस्याएं रही हैं। इससे कोई भी वो ढकने छुपने वाली बात नहीं, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। एक नहीं अनेकों समस्याएं रही हैं, लेकिन अगर आप देखो ना तो यही इस देश की पब्लिक है जिसने इस चीज़ को समझा। जिस पार्टी के वो एकदम हार्ड कोर सपोर्टर थे, किसी भी पार्टी को आप देख लो इतिहास में, अब जैसे कांग्रेस इतने साल तक जीतती थी तो उसको कोई आसमान से एलियन आके तो वोट नहीं डालते थे, यहीं के लोग वोट डालते थे और सर्व समाज वोट डालता था। आज जो लोग जलते हैं, जो क्या कुछ भी कह लो उसको, अब जो लोग पसंद नहीं करते कांग्रेस को, वो भी उनके ऊपर के वोट डालते थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपना माइंडसेट शिफ्ट किया ना कि हाँ देखो ये लोग ठीक नहीं हैं, इन्होंने इतने सालों में क्या डिलीवर किया, भ्रष्टाचार बहुत, अलग अलग चीज़ें जिसके प्रमाण भी सामने आए, तो उन्हीं लोगों ने उस पार्टी का विरोध भी किया, उसका खिलाफ भी किया, उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट से लेकर धरने से लेकर उस व्यवस्था को हटाया। और अगर आप पिछले 30-40 सालों का इतिहास देखो तो उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के नेता को मिलेंगे। अगर आप पाकिस्तान का इतिहास देखो पिछले 30-40 साल का, मेनली वही 2-3 लोग, एक जरदारी, एक ही नवाज शरीफ और एक ही इमरान खान, इन्हीं तीनों के बीच में जैसे वो कहते हैं ना गेंद फेंकी जा रही, कभी इसके हाथ में गेंद, कभी उसके हाथ में गेंद, कभी उसके हाथ में गेंद, पिछले 30-40 साल में। अब आप इंडिया में देख लो
2014 के पहले मोदी जी का पूरे पैन इंडिया में क्या अपील थी? सच्चाई की बात है क्योंकि 2014 पहले कोई खास पैन इंडिया अपील नहीं थी और इंडिया के ज़्यादातर एरिया में ज़्यादातर पब्लिक को जो आज सपोर्टर भी है उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता था कि अच्छा मोदी जी क्या है, मोदी जी का कैसे, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पता था। आज आप देखो, उसके पहले देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो भाजपा थी वो बिल्कुल अलग थी, उसमें बिल्कुल अलग नेता थे बिल्कुल। आज आप देखो जिस टाइप के लोग हैं, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, 10 साल पहले, 10 साल भी छोड़ दो आप, 2019 से फॉरेन मिनिस्टर हैं, उसके पहले 2019 के पहले कोई सोच सकता था वो फॉरेन मिनिस्टर बन जाएंगे? यही इसीलिए द्रौपदी मुर्मू कोई सोच सकता था प्रेसिडेंट बन जाएंगी? तो ये आप देखो, ये एक कारण है जिसके चलते इंडिया में आज बहुत बेहतर स्थिति है। आज पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो घाटे में है, इंडिया की इकॉनमी घाटे में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग बदलते रहे, लोग अपनी काबिलियत के हिसाब से, जिसका जब काबिल हुआ, एक बात है, अब इसको कई लोग उस तरीके से देखते हैं, लेकिन हाँ ये भी हम लोग कह सकते हैं, अगर आप इतिहास में देखो तो एक टाइम तक की कांग्रेस भी, हम कह सकते हैं इंदिरा गांधी के टाइम तक की कांग्रेस जो थी वो कई मामलों में आज की जो कांग्रेस है उससे तो बहुत बेहतरीन थी, इसीलिए वो चुन के आती थी। जब से खराब होने लगी पब्लिक ने लात मार के भगा दिया। तो ये एक तरीका है कि यहाँ पे पब्लिक समझती है, कम से कम अंधा पूरी तरीके से एकदम दिमाग पागल होकर किसी का सपोर्ट नहीं करती।